ब्रह्मपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और दूसरी तरफ जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, यूएई से आए मेहमान बिन जायद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज से हिंदुस्तान का रिश्ता कितना मजबूत हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि 2014 से पहले बनाई जा रही थी, वो छवि बदलते बदलते कितनी बदल गई है। और कैसे अब दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे मालदीव की चर्चा कर लीजिए, चाहे आप इस्लामिक कंट्रीज की चर्चा कर लीजिए, अमेरिका की चर्चा कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर लीजिए, सब देश चाहते हैं कि हिंदुस्तान से उसका रिश्ता अच्छा हो। तो झुकती है दुनिया और आसमां को धरती पर, तो यही हो रहा है हिंदुस्तान में। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये करके दिखा दिया है। हमारे साथ मेहमान हैं, जरा उनसे आपको मिलवा देता हूं। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। श्रवण पांडे, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। फजील अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। और मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो राजनीति चल रही थी देश में, या उसकी जो दुकान चल रही थी, उसका शटर, जोर से बोलो, उसका शटर डाउन कर दिया है। यानी कि ये जो राजनीति थी ना कि हिंदू मुसलमान वाली, और इसको फायदा पहुंचाएंगे तो चुनाव में जीत जाएंगे, उसको फायदा पहुंचाएंगे तो चुनाव में जीत जाएंगे, मुसलमानों को भड़काना है, हिंदुओं पर रौब जमाना है, तो ये सब जो है अब खत्म हो गया है। क्योंकि वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो आज ये तस्वीर देख रहे होंगे, तो उनके सीने पर आज क्या हो रहा होगा? मैं आधी बात कहता हूं, पूरी बात यहाँ की जनता कह देती है। तो लेकिन मुझे एक चीज लग रहा है रशीदी जी, कि ये जो दुकान चला रहे थे राजनीतिक लोग, हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर राजनीतिक रोटी सेकते थे, उसकी दुकान अब बंद हो गई है। और 24 में उसका नतीजा भी दिख जाएगा। देखिए, दुकान तो सभी चला रहे हैं। मोदी जी अपनी धार्मिक दुकान चला रहे हैं, राम मंदिर के सहारे, 22 जनवरी के सहारे, प्राण प्रतिष्ठा के सहारे। ये सारी दुकानें तो है। तो राम मंदिर को आप दुकान मानते हैं? नहीं, मैं दुकान नहीं मानता, बीजेपी दुकान मानती है। मैं नहीं मानता। मैं तो राम जी को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, और ऐसा आदमी मानता हूँ। आदमी मानते हैं? ऐसा मानता हूँ। ईश्वर नहीं मानते? नहीं, मैं ईश्वर नहीं मानता, मेरी आस्था नहीं है। आप उनको विष्णु अवतार नहीं मानते? नहीं नहीं, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर नहीं। अरे वो ईश्वर के अंश हैं। ये आप मानिए भाई, मुझे मेरे मुंह में जबान अपनी क्यों डालना चाहते हैं? मैं इस्लाम को क्या आप अगर मान लेंगे कि प्रभु श्री राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। आप मान लीजिए खुदा एक है, बोल के दिखाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप मान लेंगे तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। खुदा एक है। हाँ, तो हम तो कहते ही है कि सबका एक ही मालिक है। कहते हैं कि नहीं कहते? बताइए, सबका मालिक एक है, हम मानते हैं। आप ये कहिए कि मैं खुदा। अरे खुदा और ईश्वर एक ही है। आप ये कहिए मैं खुदा। बोल तो दिया, आप कैसे बोल के दिखाओ? ताम्रपत्र पे लिख के दूं क्या? बोलिए, खुदा को एक मानता हूँ। अरे खुदा ईश्वर सब एक ही है, हमारे लिए परमेश्वर एक ही है। खुदा को एक मानिए ना। आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा अगर आप भगवान श्री राम को। आप ये कहिए। एक चलिए, मुझे एक सवाल जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह दीजिए ना। मैं कह, खुदा और ईश्वर एक ही है, मैं तो कह रहा हूँ। आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर एक है। हमारा सनातन खतरे में नहीं पड़ता है। मुझे आप मस्जिद में ले चलिए, मैं चलने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में चलने को तैयार हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं मस्जिद में चलकर आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सनातनी मुझे बाहर का रास्ता नहीं दिखा देंगे। लेकिन मेरा सवाल मूल ये है कि क्या मोदी जी ने शटर डाउन कर दिया है जो राजनीति कर रहे थे तुष्टीकरण की? ये आपकी गलतफहमी है। राजनीति का किसी का शटर डाउन नहीं हुआ करता। ये वक्त है, कभी की दिन बड़ी, कभी की रात बड़ी। ये होता है। पहले बीजेपी आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं और बिन जायद की, उसके बाद तो आप लोगों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। क्यों है समझ लीजिए। सीने पर सांप तो आपके लौटेगा जब आप सुनोगे। क्या है पता? क्या है, जब यूरोप कंट्रीज ने अपना सारा पैसा वापस ले लिया, तो मुस्लिम कंट्रीज ने 70% पैसा आपकी मार्केट में डाला।
सांप तो अब लौटेगा आपके मन में। आप लोग तो कह रहे थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो इस्लामिक कंट्री वाले दुश्मन हो जाएंगे, तेल नहीं देंगे, हिंदुस्तान में त्राही इमाम हो जाएगा, यही कहते थे ना। अरे मोदी के खिलाफ आप लोग क्या कहते थे कि 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये सब बातें करते थे कि नहीं करते थे? आप जो है उस दायरे से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? मैं तो दायरे में नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान के दायरे में नहीं हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या भगवान प्रभु श्री राम को ईश्वर का अवतार मान सकते हैं? इससे आपका इस्लाम खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, उन्होंने कहा है कि उनका धर्म है, उसको वो मानने के लिए आजाद भी है ऋषभ। बात यह है कि क्या आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, और न सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज, दुनिया भर के जो प्रमुख हैं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आए, मोदी जी से मिले, संबंध अच्छे हों, और खास तौर से अगर इस्लामिक कंट्रीज के लोग आते हैं तो ऐसे लोगों की दुकान क्या बंद नहीं हो रही है जो हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? विद्या भाई, सबसे पहले तो इतना डायरेक्टली प्रश्न मत पूछा कीजिए, पता नहीं कहां कहां इनको दर्द होना शुरू हो गया होगा, इतना डायरेक्टली आप बोल दे रहे हैं। दूसरी बात, हमने दुकानदारी बंद की बात कही, बेचैनी यहां दिखने लगी, शटर फड़फड़ाने लगा, कब बंद करने लगे, उठाने लगे, दिखने लग गया था। दूसरी बात मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी जब पॉलिसी और अंत्योदय सोच बनाती है तो धर्म के आधार पे वो निर्धारित नहीं होता। किसी देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, इसी देश ने अभी हाल फिलहाल में कल परसों में देखा मोहम्मद शमी अवार्ड ले रहा है। जो मुस्लिम इस देश को समर्पित है उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कसाब बनकर देश में घुसोगे तो फांसी पे लटकाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। कसाब बनकर घुसोगे तो टांग दिए जाओगे, कलाम बनकर आओगे तो राष्ट्रपति बनाएंगे, और बिन जैद बनकर आओगे तो तुमको गुजरात घुमाएंगे, है ना? यही चला। देखिए विद्या भाई, हम लोग हमेशा, पूरे देश का मुसलमान ये बात कहता है कि मुसलमान से कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी को। दुबई का मुसलमान अच्छा, यूएई के मुसलमान अच्छा, अरब का, खाली भारत के मुसलमान से तो तकलीफ। भारत के मुसलमानों को तो आप ही लोग भड़काते नहीं, यही कह के कि मोदी जी को तकलीफ है। कैसे तकलीफ है मुझे बताइए, अब कैसे तकलीफ है मुझे? भारत का मुसलमान ये सोच रहा है कि मोदी जी मुसलमान के दुश्मन नहीं है। जब पूरे दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन पर बेगुनाहों पर बम अमेरिका और इजराइल मार रहे थे, तब मोदी जी फिलिस्तीन चले गया। नहीं, फिलिस्तीन का साथ, फिलिस्तीन वाले मुसलमान आपके भाई हो गए और हिंदुस्तान वाले मुसलमानों को भड़काएंगे। फिलिस्तीन किस तरह, एक मिनट, अब भारत की, अब देखिए, अब ये भारत, आप पूरा कीजिए। अब फिलिस्तीन के साथ मोदी जी ने जिस तरह का साथ दिया, पूरी दुनिया में मैसेज दे दिया कि मोदी जी मुसलमान विरोधी नहीं है, केवल भारत के मुसलमान उनको अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए मुसलमान को, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान अच्छे नहीं लगते मोदी जी को, ये साबित कैसे करेंगे आप? मुसलमान अच्छे लगते, कैसे साबित करें? भारत के मुसलमान, इसलिए बोलने से। अरे यही तो दुकानदारी आप लोगों की बंद हो रही है ना। वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, केवल मंदिर बना रहे। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, अरे ब्राह्मण धर्म नहीं है, सनातन धर्म है भाई। अरे ब्राह्मण जाति है, ये ब्राह्मण धर्म है। उन्होंने सिर्फ मंदिर बनाई, न मस्जिद बनाया, न गुरुद्वारा बनाया, न चर्च बनाया, न बुद्ध स्थान बनाया। पादरियों से मिलने गए थे तो इन लोगों का ट्वीट आने लग गया था कि हमको बोला तुलसी पूजा करने के लिए, और उधर गए पादरियों से मुलाकात करें। एक मिनट जवाब ले लेता हूँ। भारत के मुसलमान को बदनाम करने वाले भी इन जैसे तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। भारत को बदनाम करने वाले भी इन जैसे लोग हैं जो मुस्लिम को अच्छा बुरा इन जैसे लोग बनाते। अरे हमने तो भेदभाव नहीं किया, राष्ट्रवाद से समझौता ना करना हमारी नीति है। उसके बीच अगर कोई भी आता है तो लटका ही जाएगा फांसी पे। अगर दिक्कत है तो सुधारिए और बोलिए कि हम तुष्टीकरण बंद करेंगे। आप मुसलमान को भड़काते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो इस देश में, इस देश में। अपनी जगह फसील भाई, अपनी जगह ऋषभ, अपनी जगह। अगर मुसलमान से इनको दिक्कत नहीं है तो शाहनवाज हुसैन को मिनिस्ट्री में क्यों नहीं लाते? मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्ट्री में क्यों नहीं लाते? मिनिस्टर तो साइडलाइन क्यों करके रखा हुआ है? क्यों कर दिया साइडलाइन? इसलिए कर दिया ना कि मुसलमान का चेहरा सामने का, हिंदू वोट नहीं आएगा। इतना उम्र हो गया है, जान लीजिए शहनवाज हुसैन जी एमएलसी बने, मंत्री बन गए बिहार में। आपके नीतीश कुमार पलटी मार दिए, तो मंत्री कहां से रहेंगे वो? ये आजादी के बाद में सबसे पहला मंत्रालय है। शहनवाज ही एंजॉय कर रहे हैं बीजेपी को। सबसे पहली कैबिनेट है जिसमें कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, शहनवाज जी को अगर लगेगा कि मुसलमानों की अनदेखी बीजेपी में हो रही है
तो वो इधर नहीं आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये लोग भड़काएंगे और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मोदी जी ने, भाई साहब, जनता जानती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, और जनता तो छोड़िए, ये देखिए यूएई, अबू धाबी, ये लोग समझ गए। मंदिर बन रहा है वहां पर हिंदुओं के लिए, मंदिर बन रहा है हिंदुओं के लिए। कोई सोच भी सकता था? अब बताइए। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोगों को लगता है कि मोदी जी ने ये तुष्टीकरण करने वालों की दुकान बंद कर दी? लगता है? हा? नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? विकास। क्यों नहीं लगता है? मोदी जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं करा जिससे कि कोई इस तरह से धर्म का कुछ इस तरह से बंटवारा हो सके। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म और सारे धर्म को साथ लेके चले हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इनको तुष्टीकरण का मतलब नहीं पता है। कोई बात नहीं, ये तुष्टीकरण थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया बांटना, भेदभाव, मतलब किसी एक धर्म के लोगों को अपीस कर देना और दूसरे धर्म के लोगों को ध्यान नहीं देना, उन पर ज्यादा उनके लिए चिंता नहीं करना। जैसे बोल दिया था कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं हमारे देश के, हमारे संसाधन पर उनका सबसे पहला अधिकार है, ये मनमोहन जी ने बोल दिया था। लेकिन आप तस्वीर देखते रहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बिन जायद की जो ये तस्वीर है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। न सिर्फ अरेबियन कंट्री बल्कि हिंदुस्तान में भी बड़ी नजरें गड़ाकर लोग इसको देख रहे होंगे और आकलन कर रहे होंगे कि क्या सोचा क्या मिला, क्या सोचा क्या मिला। सोचा था कि 14 के बाद यहां भड़काएंगे, आग लगाएंगे, खून की नदी बहने की बात करेंगे और वोट लपक लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बदल गया। हिंदुस्तान बदला कि नहीं बदला? बदला। मैं ये बता रहा हूँ, मोदी जी उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हैं जो हमास के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े मुसलमानों के खिलाफ नहीं है मोदी जी। और ये पूरा देश जानता है, जो हमास के साथ खड़ा है ना, वो पूरी दुनिया के मुसलमान भी उनके खिलाफ हैं। आप समझो, जो हमास के साथ मुसलमान खड़े हैं ना, उनके पूरी दुनिया के मुसलमान भी खिलाफ हैं। और मैं मौलाना रशीदी जी को एक बात बोल दूं, इनके पूर्वज कभी सनातनी ही रहे हैं। 300 साल पहले आप अरे तो प्रभु श्री राम को प्रभु मानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं? ये तो इनकी दुकान है ना। अभी आपने दुकान की शटर की बात की नहीं, ये वही शटर है। चलिए ठीक है, किस किस को लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत सारी शटरें डाउन कर दी? ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। 500 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात हो रही है, और ये काम केवल मोदी जी ही कर पा रहे हैं। 500 साल के इतिहास में मोदी जी जैसा युग पुरुष पैदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? विनीत सिंगल। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा। आगरा। क्या लग रहा है मोदी जी ने बहुत सारी दुकानें बंद कर दी हिंदू मुसलमान करने वालों की? तो अब क्या होगा? पता नहीं। इतने मासूम है हमारे देश की जनता ना। कुछ लोग तो ऐसे मासूम बन के आते हैं कि सही बात है। देखिए, आप क्या होता है, सुबह उठते हैं तो किस बात की चिंता करते हैं? किस बात की चिंता करते हैं कि आज नौकरी करनी है, फिर शाम को घर आना है, खाना खाना है, सो जाना, कल फिर नौकरी पे जाना है। आम लोगों की जिंदगी ऐसी ही चलती है। तो ये हमारे देश के आम लोग हैं, है ना? आपका क्या नाम है? राघवेंद्र पांडे। पांडे जी, क्या मोदी जी ने किस किस की दुकान बंद की? मोदी ने सबकी दुकान बंद कर दी है। हाँ, ताला लगा दिया मोदी जी ने एकदम। मोदी ने जो पहचान दी वो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों को पहचान दे दी है। और कुछ लोग हिंदू और हिंदुस्तान दोनों को पहचान दे दी है। तो हिंदू और हिंदुस्तान को पहचान दे दी है तो क्या होगा देश में? क्या बदल जाएगा देश में? देश में बदलाव काफी हो रहे हैं, और अगर पहचान धर्म के आधार पर दिया जाए तो उसकी तुलना में विकास की पहचान मोदी जी की ज्यादा है। विकास पर उनकी पहचान। मैं तो सभी आदरणीय से बोलता हूँ, भैया उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि ये उत्सव का समय है। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए, आज जश्न। और एक बात और बोलना चाहूंगा, क्यों हम मोदी जी को पसंद करते हैं। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम भक्तों ने मंदिर को जोड़ा, उत्सव ये नया होगा, उत्सव ये नया होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। अयोध्या के राजा स्वागत है आपका,
महलों में आओ स्वागत है। बहुत अच्छे और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अरविंद जी, क्या है ना कि प्रभु श्री राम अब प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन देखिए उसमें भी हिंदू मुसलमान साथ हैं। और वो लोग जिन पर आरोप लगता था कि वो अपीसमेंट करते हैं या प्रभु श्री राम को मानने से इनकार करते हैं, मिले मुलायम, काशी राम और हवा में उड़ गए, जय सिया राम। आज उन अखिलेश जी के दफ्तर के बाहर भी बड़ा सा पोस्टर लग गया राम मंदिर का। तो क्या ये शटर बंद हो गया है जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स थी? देखिए, राम का आप कितना भी विरोध करें, जाना तो एक दिन उनके ही शरण में है। राम केवल हिंदू मुस्लिम के विषय नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं। चाहे हिंदू हो या भारत का मुसलमान हो, राम सबके पूर्वज हैं। राम साझा गर्व के विषय हैं, राम सबके अभिमान के विषय हैं। और विद्यानाथ जी, एक बात मैं विनम्रता से अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि क्यों ढोते हो बाबर की पाप की मोटरी, क्यों ढोते हो औरंगजेब की पाप की मोटरी। आप राम और कृष्ण की औलाद हो, आप बाबर की, औरंगजेब की, चंगेज की औलाद नहीं हो। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाप नहीं बदल सकता है। आप बाप बदलने पर उतारू मत हो। राम को कहां से जाना? राम क्या है? राम के बारे में आपको पता है? भाई साहब, राम नहीं, सुनिए, राम के नाम पे राम नाम की लूट है। श्री राम, जय सिया राम हम बोलते हैं, प्रभु श्री राम के धरा से आते हैं, अयोध्या से आते हैं। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा करना ही था, तो आज बताइए चारों शंकराचार्य क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? आज जो लोग राम का व्यापार बनाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आप बताइए, राम से अधिक दास होता है? आखिर दासों को किस तरीके से? आप कांग्रेस पार्टी के ही नेता है ना? कांग्रेस आपको पार्टी इस देश की जनता के लिए जाना है। भगवान श्री राम, अरे मुझे लग रहा है कि कहीं सुन लेंगे आपके बड़े बड़े नेता तो तुरंत कल फरमान ना जाए, भाई सदस्यता खत्म कर दो इसकी। ये राम की चौपाई भी पढ़ रहा है तुलसीदास की लिखी हुई। राम कण में है, राम कण में। कब महसूस हुआ? अभी 14 के बाद? हमें हमेशा महसूस हुआ है, हम हमेशा महसूस करते आए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उसको इवेंट के जरिए एक प्रस्तुत करना चाहते हैं इस देश की जनता को, आप लोग मुसलमानों पर बात नहीं करना चाहिए। हम पूरे देश की आवाम के साथ, आप लोग मुसलमानों की बात नहीं करना हम पूरे देश की आवाम के साथ खड़े हैं। हम देश की तमाम उन करोड़ों जनता, कहीं मुस्लिम नाराज हो गए तो अब राम का बखान कर रहे हैं। राम की बात, राम और हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तुष्टीकरण के नाम पे बांटने का काम किया है। कहाँ तुष्टीकरण बंद हो गई? आप बताइए, लक्षद्वीप चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी, मणिपुर नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर 8 महीने से चल रहा है। जल्दी से देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान राम जी का कभी विरोध नहीं करता, ना किया। बस उनको प्रभु श्री राम ने मानेंगे। जानबूझकर थोपा जाता है कि मुसलमान विरोधी है राम जी के। राम जी के विरोधी नहीं। आप जब ईश्वर नहीं मानेंगे उनको, उन लोगों के हमारी आस्था है कि वो हमारे ईश्वर है, प्रभु हैं। उन लोगों के विरोधी हैं जो खुद राम बनना चाहते हैं, जो शंकराचार्य को छोड़कर प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं भी क्लियर कर दूं चाचा जी कि हम किसी मुसलमान को नहीं कह रहे कि राम विरोधी है। हम उन तुष्टीकरण वाले, रोटी सेकने वाले को कहते हैं जो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं। पहले ये वही लोग हैं, आज कह रहे ये पूजा में नहीं जा रहे, वो पूजा में नहीं जा रहे। ये वही लोग हैं जो कहते थे मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे। अब जब मंदिर बन रहा है, भगवा रंग पूरे विश्व में चढ़ रहा है, तो इनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। और स्पष्ट चाचा जी, आप इस देश को बांटने की बात ना करें, और कोई मुस्लिम का विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने न पैसा इनका, न जमीन इनकी, न इनका मिस्त्री बना रहे, न नक्शा, न इंजीनियर। सुप्रीम कांग्रेस पार्टी ने 53 एकड़ तो देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जमीन दिया 1993 में, उस पर मंदिर बन रहा है। ये क्या किए? न खाली 5 कोसी यात्रा, 3 कोसी यात्रा, 2 कोसी यात्रा के अलावा और किए क्या? जो कुछ सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने जमीन दे दी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था जमीन का, वो फर्जी में चल रहा था क्या? 2 एकड़ का चल
इनसे इन्होंने एक में धैर्य पूरा होने दीजिए पूरा। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, बनारस में भारत में जन्मे तथागत बुद्ध, पूरी दुनिया के 80 देशों के उनके लोग फॉलोवर हैं। कई बार वहां गए, क्या बना दिया तथागत बुद्ध के बारे में? भारत में पैदा होकर जो पूरी दुनिया में फैल गया, उनके बारे में नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार ने कहीं एक ईंट भी रखी है क्या? अच्छा, इनसे जरा पूछिए, करें बीजेपी का क्या रोल है? 30 साल पहले हो चाहे 40 साल पहले हो चाहे कितना भी साल पहले हो, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का जब से गठन हुआ है, हमारे मुख से हर वक्त निकला है कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बना के रहेंगे। तो उस समय क्यों पूछते थे कि भाजपा मंदिर कब बनाएगी? अरे हमारा योगदान नहीं था। सवाल तो यह भी है कि अगर आप मानते हैं कि भाजपा का मंदिर में कोई योगदान नहीं है, तो पहले भाजपा से क्यों पूछते थे कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे? एक सेकंड, हाँ, जल्दी से, हाँ। ये कह रहे थे ना कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, फलाना नहीं आ रहे। शंकराचार्य ने आज तक कितने आंदोलन करे हैं राम मंदिर के लिए? शंकराचार्य अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दबा के बैठा है, उसने कभी आज तक अठन्नी दी है राम मंदिर के लिए? करोड़ों रुपए की जायदाद है शंकराचार्य के ऊपर। ये सिर्फ मोदी जब जो है आडवाणी जी ने रथ यात्रा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पुत्र में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए नवभारत।